हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back students to your very own classes, Apni Commerce classes. Today we are going to learn about the third method of calculating national income, which is expenditure method. तो एक्सपेंडिचर मेथड समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो खर्चा करते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 सेक्टर्स जहाँ पर से आपका खर्चा होगा। तो दिस इज हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो ये खर्चा करते हैं उसी को ऐड करके हमें नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सो हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है दैट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर सेक्टर खर्चा करता है दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और जो गवर्नमेंट खर्चा करती है दैट इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों चीजों को ऐड करके दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इसको ऐड करके क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP एट MP आता है। अब बस इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू NNP एट FC विच इज नेशनल इनकम। सो ग्रॉस को नेट में बदलना है, डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, NFIA ऐड कर लीजिए। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दीजिए। तो GDP एट MP को जैसे कन्वर्जन सीखा था पहले उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देंगे NNP एट FC में। नाउ देयर आर स्लाइट वेरिएशंस इन दिस आइटम्स दैट वी हैव टेकन व्हिच वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। इसमें से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से भी मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जितना भी खर्चा हमारे घरों में होता है उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। All the expenses that are be done at our households. So household consumption expenditure आप लेते हैं यहाँ पर। इसमें सिर्फ एक खर्चा हम नहीं ऐड करते, वो है घर बनाने का खर्चा। जो हम अपना हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, वो बस ऐड नहीं होता यहाँ पे। अदरवाइज हमारे घर के सारे खर्चे इस हेड में आते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा है विच वील अंडरस्टैंड लेटर ऑन। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ भी गवर्नमेंट के सारे खर्चे ऐड किए जाते हैं। सिर्फ कौन सा खर्चा नहीं करते? जो गवर्नमेंट फिक्स्ड असेट्स में खर्चा करती है उसको हम ऐड नहीं करते। यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का उसको छोड़ करके बाकी गवर्नमेंट के जितने खर्चे हैं वो इस हेड में हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स आपको नेट एक्सपोर्ट्स के नाम से ही मिलेगा या फिर नेट इम्पोर्ट्स के नाम से मिल सकता है। अगर नेट इम्पोर्ट्स दिया है, इफ नेट इम्पोर्ट्स इज गिवन तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है, चेंज द साइन। ठीक है, चेंज द साइन। मान लीजिए 20 करोड़ दिया है तो उसको -20 करोड़ ले लेंगे एंड इट विल बिकम नेट एक्सपोर्ट्स। तो चेंज द साइन टू मेक इट एज नेट एक्सपोर्ट्स। अब मान लीजिए नेट इंपोर्ट भी नहीं दिया हुआ और नेट एक्सपोर्ट भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को माइनस करके। X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, M स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स करके आप नेट एक्सपोर्ट्स को निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए आपकी इसका वेरिएशन और इसके वेरिएशन की हमने बात कर ली। नाउ लेट अस सी अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये थोड़ा लंबा वेरिएशन है, इसमें हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस नाउ। Now we'll understand the variation of gross domestic capital formation. अब gross domestic capital formation दिया हुआ है तो आप ले लेंगे उसको मेन हेड। लेकिन अगर मान लीजिए ये मिसिंग है तो you will take gross domestic fixed capital formation और इसमें आप ऐड कर लेंगे चेंज इन स्टॉक को। अब अगर हमें gross domestic fixed capital formation भी नहीं दिया गया है तो we are looking at 3 heads। एक मैंने आपको बोला था कि हम अपने घरों के सारे खर्चे लेते हैं, बस कौन सा नहीं लेते? हाउस होल्ड या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो वो कहाँ लिया जाता है? वो यहाँ पर लिया जाता है। सिमिलरली ये बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट आपका
जो प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा है फिक्स इन्वेस्टमेंट का, उसको लेते हैं। एंड गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेते हैं आप, तीसरा है। तो अगर हमें फिक्स्ड वर्ड लगा हुआ है तो ये सब हेड है इसका, और इसको आप ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक के साथ टू गेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब चेंज इन स्टॉक अगर निकालना है तो ये कैसे निकाला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके। ये हेड्स माइंडेड सब हेड्स को तभी लिया जाता है जब आपको मेन हेड ना दिया गया हो। मेन हेड दिया गया है तो सब हेड्स को आप नहीं लेंगे। इज दैट करेक्ट? सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। Now let us understand the concept of expenditure method through this numerical. We have to calculate GDP at FC. दिया गया है हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी। अब क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेथड है तो इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एंड जीडीपी एट एमपी आता है। वो कब आता है, जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो। यहाँ क्वेश्चन में हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या आएगा, एनडीपी एट एमपी आएगा। सो एनडीपी एट एमपी अगर हम निकाल रहे हैं इस मेथड से, सो दिस विल कम एज, पहला वाला लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आपके पास चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड वर्ड नहीं लगाया। अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तब हम चेंज इन स्टॉक को लेते। देन वी हैव गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज 6th आइटम प्लस नेट एक्सपोर्ट विच इज 7th आइटम। सो लेट अस टेक द फिगर्स, 800 प्लस 150 प्लस 450 प्लस -30, तो ये आ जाएगा 800, 900, 1000, 1400 -30 विच इज इक्वल टू 1370 रुपीज करोड़। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, जीडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एमपी को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू जीडीपी एट एफसी। एन को जी में करना है तो हमें प्लस डेप्रिसिएशन करना है, डी इज डी, एमपी को एफसी में करना है तो माइनस एनआईटी करना है। सो एनडीपी एट एमपी इज गिवन एज 1370। इसमें हमने डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है, प्लस 50 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 120। सो दिस विल बिकम 1420 माइनस 120 which is 1300 crores। ये हमारा आंसर हो गया फॉर GDP at FC। Okay, now let us understand one more numerical. We have to calculate NFIA in this numerical. Private final consumption expenditure has been given, government final, gross fixed, increase in stock, export import, capital consumption allowance which is depreciation, net indirect taxes, और एक एग्रीगेट दिया हुआ है। ऑफकोर्स अगर कभी भी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा कोई ना कोई और आपको एग्रीगेट दिया हुआ होगा। बट फर्स्ट कैलकुलेट, लेट अस कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से आता है। सो प्राइवेट फाइनल फर्स्ट, फिर दूसरा क्या होता है, हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो हम चेंज इन स्टॉक को भी लेंगे। सो 3rd आइटम प्लस 4th आइटम को ऐड करके हमारे पास ये वाला हेड आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला, प्लस गवर्नमेंट फाइनल इज 2nd आइटम प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स निकालने के लिए एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, सो 5th आइटम माइनस 6th आइटम से हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। फर्स्ट वाला है 50,000 प्लस 3rd हमें दिया गया है 10,000 प्लस 4th दिया है 2000 प्लस 2nd दिया है 15,000 प्लस एक्सपोर्ट्स दिया है 5,000 माइनस 7,000। सो दिस विल कम एज 50,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 माइनस 2,000।
So 50,000 plus 10, 12 minus 2 is 10, so 60,000, 75,000 आ जाएगा GDP at MP. Now अगर हम GDP at MP में ऐड कर दें डेप्रिसिएशन, ऐड कर दें अगर हम NFIA, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GNP at MP आ जाएगा. सो GDP at MP हमें दिया आ गया हमारा 75,000, इसमें हमें NFIA निकालना है एंड GNP at MP दिया हुआ है 85,000. सो X की वैल्यू हो जाएगी 85,000 माइनस 75,000 विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज करोड़. ये क्या हो गया, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू हो गई, राइट. तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स और भी सॉल्व करके देखिए. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर चैनल. तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन पर प्रेस करिए फॉर नोटिफिकेशंस. थैंक यू.